जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम पुलिस विभाग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस विभाग में जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं, सिपाही से लेकर टीआई निरीक्षक तक के, हम उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते आज मैं आ पहुंचा हूं कोरबा में। कोरबा इसलिए आया हूं कि पिछले 2-3 दिन पहले एक जवान के साथ में यहाँ पर फिर गलत हो गया है। जवान सिपाही रैंक का है और उसके साथ गलत करने वाला इस बार एक टीआई रैंक का अधिकारी है और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक महोदय की भी यानी एसपी की भी संलिप्तता दिख रही है। जवान का नाम है विकास भारद्वाज और उसे न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उनके अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। विकास भारद्वाज के साथ क्या हुआ मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा, उसके बाद में आप उसकी तकलीफ विकास के जवानी ही सुनेंगे। विकास के साथ 26 तारीख को जांजगीर जिले से कुछ पुलिस वाले आकर मारपीट किए, उसके साथ गाली गलौज किए और उसके बाद जब उनके फंसने की बारी आई तो अपने पावर का उपयोग करते हुए विकास को ही सस्पेंड करवा दिए हैं। विकास अपने आवेदन को लेकर दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे अभी तक के न्याय नहीं मिल पाया है। इसीलिए जब हमें पता चला कि विकास के साथ गलत हुआ है तो हम कोरबा आए। बहुत मुश्किल से हमें विकास भारद्वाज मिला और अब विकास की दर्द की दास्तां आप विकास की ही जबानी सुनेंगे। विकास भाई, आपका स्वागत है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। आपकी जो भी बात होगी आप यहाँ पर खुलकर बोल सकते हैं और आप अपना पहले परिचय दीजिए और आपके साथ जो भी घटित हुआ है आप पूरी बात अपनी अच्छे से बताइए। मैं आरक्षक विकास भारद्वाज 532 पेज नंबर है। वर्तमान में अभी सिविल लाइन थाना में पदस्थ हूँ। यह घटना दिनांक 26/7/2024 की है, रात्रि 9:45 बजे की। यह घटना क्या हुआ था उस दिन? मैं अपनी ड्यूटी से 9:30 बजे छूटा हूँ, फिर अपने दोस्तों के साथ जूस पीने के लिए राजा जूस कॉर्नर जा रहा था। मेरा दोस्त राम राठिया, विशाल सांडे और मैं अपने अलग बाइक में था, वो लोग अपने बाइक में थे। जूस पीने जब निहार का जूस कॉर्नर जा रहे थे तब रास्ते में मानिकपुर का एक लड़का जिसका नाम है सन्नाटा, उर्फ गणेश बोलते हैं उसको, वो मुझे मिला और रोकवा कर बोला कि भैया मुझे 200 रुपया पैसा चाहिए, ऐसा बोल के। मैं उसने उसको 200 रुपये पैसा दिया इसलिए कि वो मेरा कभी कभी घर का काम छोटा मोटा करते रहता है और इसलिए मैं उसको 200 रुपये दिया और बोला कि भैया मेरे को आगे मेरा गाड़ी है, मेरे को छोड़ दो। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा जी, आपके घर का काम करते रहता है बोल रहे, तो आपका पुराना जान पहचान होगा, आपके मोहल्ले वगैरह का रहने वाला है कि कहीं दूसरी जगह का है? हाँ, मेरे बगल पड़ोसी मोहल्ले का है, 500 मीटर दूर में उसका घर है मेरे घर से। मतलब पुरानी जान पहचान है, एक दूसरे को बचपन से जानते पहचानते हैं। बचपन से। ठीक ठीक, यही क्लियर करना था। जी जी, आगे बताइए क्या हुआ फिर उसके बाद? उसको जैसे ही मैं गाड़ी मोड़ा हूँ और मेरे गाड़ी में बैठा है वो, और उसके गाड़ी के पास ले जाने वाला था, तो 4-5 लोग आए सिविल में और पूछे कि ये कौन है बोल के, पीछे में बैठा है वो। मैं बोला इसका नाम सन्नाटा है, मानिकपुर का रहने वाला है। जी क्या हो गया बताइए बोला उसको, तो बोलता है कि साले चोर को बैठाया है, कुछ चोरी करवाता है बोल के, चाबी और मोबाइल को तुरंत लूट लिए। क्या चीज़ का चाबी लूट लिए? गाड़ी की मेरे चाबी को लूट लिए और बोले कि चल उतर बोल के। मैं बोला क्या हो गया बताइए, तो बोलता है चोरी किया है। तो चोरी किया तो मैं कैसे जानूँगा, उनको बोला मैं जो सामने में थे उनको, तो बोलता है भोसड़ी वाला उतरेगा कि नहीं, तो फिर गाली दिए मेरे को। फिर गाली दी, मैं बोला नहीं उतरूंगा मैं। तो पीछे से 4-5 लोग आए, पीछे से एक रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था, पीछे से डाल के मेरे पिस्टल को कमर में डाल के ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में ढकेल के बैठा दिया। अच्छा, गाली गलौज वहीं से स्टार्ट कर दिए थे। तो आपके साथ गाली गलौज भी हुआ है? हाँ, गाली गलौज हुआ है और उसके साथ मेरे दोस्तों दोनों थे, उन लोग को भी स्कॉर्पियो में बैठा दिए। ये घटना निहार का स्थित वाइन शॉप के पास की है। तो सीसीटीवी में तो आ गया होगा? जी, सीसीटीवी फुटेज में पूरा आया है। और तो सिर्फ गाड़ी में बैठाया आपको कि और कुछ किया आपके साथ? गाड़ी में बैठाया, गाली गलौज किए, उसके बाद लेकिन मैं बताया कि मेरा नाम विकास भारद्वाज है, मैं ही, मेरा थाना है बगल में 1 किलोमीटर दूर में, और मैं ही का स्टाफ बोल के बताया। जी, तो फिर ले गया मेरे को घंटा घर स्थित निहार का
बस MP नगर पंडाल है, दुर्गा पंडाल, वहाँ बस लेकर गाड़ी को खड़ा किए। फिर उनसे पूछताछ किए, मारपीट कर उनसे मतलब गणेश से पूछे कि इसको कैसे जानते हो बोल के, तो बताया कि BS में भी मुलाकात हुआ है बोलकर। फिर उनको मैं बता रहा था अपना ID कार्ड, TI भास्कर थे वो, मैं सिविल में था, उनको नहीं पहचान पाया था उस समय जी। फिर उनको बता रहा था। फिर वो बोले कि तू साला इसको संरक्षण देता है, तू चोरी करवाता है बोल के मेरे को ना मारना स्टार्ट कर दिया। मैं ऐसे हाथ को रखा हूँ, फिर मेरे को गाल को जिससे अंदर मेरे यहाँ चोट आई है, अभी तक उसका निशान है जी। और सिर में यहाँ पर पीछे डंडे से मारे हैं। तो इसकी शिकायत आप अपने थाने वगैरह में किए कि नहीं किए? इसकी शिकायत, मेरा मोबाइल तो लूट लिए थे उसी समय जी। मैं बोला कि मेरे प्रभारी से बात करा दो, मेरे SP से बात कराओ, तो वो बोले कि किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब बात कर लिए हैं, तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, साला तो चोर है बोल के ना मेरे साथ गाली गलौज स्टार्ट कर दी। माँ बहन की गाली दिए, जातिगत गाली भी दिए। जातिगत गाली दिए, माँ बहन की गाली दिए, मारपीट भी किए? जी। आपके दोस्तों के साथ भी मारपीट किए? जी, उन लोग के साथ भी मारपीट किए। फिर उसके बाद आपको एक कैसे छोड़े? एक कार में बैठा दिए थे। फिर उसके बाद उसको जो सन्नाटा है, गणेश बोलते हैं, उसको पूछताछ करते हुए उसके सारे अपराधी जो दोस्त थे उन लोग को ला के 13-14 लोग को रात भर लाए 4 बजे तक, और हम लोग से भी पूछताछ कर रहे थे और मेरे दोस्तों को हाथ में हथकड़ी लगाकर बैठा दिए थे। जी। फिर आपको छोड़े कैसे? फिर उन लोग से पूछताछ सबको बुला कर लाए। हाँ। फिर हम पूछवाए कि इन लोग को जानते हो बोल के, तो लोग बोले कि नहीं जानते हैं, लोग को पहली बार देख रहे हैं बोल के। और सन्नाटा ही बोला कि भैया लोग इस सब काम करने नहीं रहते, मैं ही चोरी किया बोल के सामने बोले। वो एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। तो आपको फिर मानिकपुर चौकी में छोड़े ये लोग? नहीं, मानिकपुर चौकी नहीं, सिविल लाइन थाना में आपको छोड़े? 4:30 बजे सिविल लाइन थाना ले जाकर मेरे को छोड़े। मेरा मोबाइल को उसी समय दिए और गाड़ी को भी दिए। तो उसमें वहाँ के थाने के CCTV फुटेज में भी आ गया होगा वो जी, तो? जी सारे। दूसरा चीज, आपने फिर इनके खिलाफ शिकायत की कि नहीं की? शिकायत करने के लिए मैं गया था 12 बजे। जी। TI साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं दिवस अधिकारी को बताया कि ऐसा ऐसा बात मेरे साथ घटना हुआ है बोल के, तो बोले TI से आने दो फिर होगा कार्रवाई बोल के बताए। फिर शाम को आए हैं TI साहब, मैं उनके सामने गया, बताया कि ऐसा ऐसा मेरा बात है, ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है। जी। तो मेरे को बोले कि तेरे आवेदन पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, तो जा जिसके पास जाना है जाना। बोला सर मेरे से मारपीट किए, मुलायजा करवा दीजिए मेरा। कौन TI थे जो आपको ऐसा बोले? प्रमोद डरसेना। तो आप तो उसी थाने की स्टाफ है ना जहाँ पे उसी थाने के अंदर आप काम कर रहे थे? जी जी, सिविल लाइन थाने के अंदर ही? हाँ, चौकी CSB वहाँ पदस्थ हूँ मैं, थाना हम लोग को सिविल लाइन ही पड़ता है। मतलब थाना प्रभारी अपने कर्मचारी का ही आवेदन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये आप बोलना चाह रहे हैं? जी जी जी, इसलिए नहीं कर रहा है ताकि वो रात को ही मेरे से नंबर मांगा था। जी। भास्कर शर्मा जो TI अपना नाम बता रहा था, सिविल में था, तो वही मेरे साथ मारपीट किया है और बोला कि तेरा TI कौन है? मैं बोला प्रमोद डरसेना सर है। जी। बोला कब हुआ है पोस्टिंग? मैं अभी पोस्टिंग हुआ है उनका। मैं मेरा मोबाइल दीजिए, मैं बात करा दे रहा हूँ बोला। जी। तो बोला मोबाइल देने की तेरी जरूरत नहीं है, मेरे पास नंबर है, मेरा बेचमेट है, उसको फोन लगा लूँगा। बोला मतलब दोनों बैचमेट है? जी। तो कहीं ना कहीं फिर एक TI को बचाने के लिए दूसरे TI ने आपको सस्पेंड करा दिया, ये माना जाए? जी, वही बात है। ऐसा ही हुआ होगा? जी। आपने आवेदन लेकर और कहाँ दिया अपने आवेदन को? मैं सिविल लाइन थाना प्रभारी को समक्ष जाकर आवेदन दिया है, डाक के माध्यम से पोस्ट किया है और अजाक थाना जाकर दिया है, SP ऑफिस में जाकर आवेदन को दिया है। तो अभी तो मेरे को ये भी पता चल रहा था कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आवेदन ना दें। जी, अधिकारियों के द्वारा बोला गया है कि वो अपने आवेदन को वापस ले लो, फालतू के किसी चक्कर मत पड़ो, पुलिस के चक्कर बोल के। तो आप तो खुद ही पुलिस वाले हो, पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, ये क्या होता है भैया? पुलिस वाला हूँ, मेरा खुद के ऊपर FIR कराने के लिए मैं घूम रहा हूँ सर इतने दिनों से। इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भी सुनेंगे और गृह मंत्री भी सुनेंगे। आपको जो बोलना है आप इस वीडियो में बोल सकते हैं, जो निवेदन करना है आप कर सकते हैं। आपको न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपको जबरदस्ती सस्पेंड किया गया है, वहां से आपको न्याय दिलाना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। आप यहाँ से बिल्कुल खुलकर आवेदन निवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे आवेदन पर उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दें और माननीय गृह मंत्री से भी मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे आवेदन पर कार्रवाई हो और जो मेरे साथ गलत हुआ है
उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं जब बताया कि मैं पुलिस का स्टाफ हूँ, अगर मैं बोला भी कि अगर मैं चोरी किया हूँगा तो मेरे को भेज देना, अगर मुझसे साथ में संलिप्तता होगी तभी मेरे को जेल भेज देना, ये सब बात भी बोला, उसके बाद भी मेरे साथ मारपीट किए हैं गाली देते हुए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये भाई जो तकलीफ में हैं ये खुद एक पुलिस वाले हैं और इनकी बात पुलिस विभाग नहीं सुन रहा है, तो आम जनता क्या सुनती होगी। माननीय गृह मंत्री जी, आपको स्पष्ट करना चाहूँगा एक बार मैं कि जब एक आम पब्लिक आपके पास आता होगा, आपकी पुलिस विभाग के पास आता होगा, तो उसके साथ क्या होता होगा। जिस थाने के अंदर जो सिपाही काम करता है उस थाने में अगर उसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की फरियाद क्या सुनी जाती होगी। मैं ये एक राजनीतिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पीड़ित की तरफ से बोल रहा हूँ और आपको इन चीज़ों पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी, आप अभी एक्टिव मोड पे जनता को दिखाई दे रहे हैं और जब तक आप जनता को एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे हैं तो आपसे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो विकास भाई हैं, विकास भारद्वाज जी, ये हैं एससी समाज से बिलोंग करते हैं, सतनामी समाज से बिलोंग करते हैं, वैसे ही है ना जी? मैं सतनामी समाज से जी। और इनके जो मित्र हैं उनमें से भी जिन 2 लोगों को हथकड़ी लगाकर थाने में ले जाया गया था और बाद में उन्हें छोड़ा गया है थाने से, उनमें से एक आदमी एससी समाज से है और एक आदमी आदिवासी समाज से है। तो मैं आदिवासी समाज और एससी समाज के पदाधिकारियों से भी और शुभचिंतकों से भी निवेदन करता हूं कि आप अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे आइए। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोरबा के एसपी महोदय को भी ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने जवान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता की क्या रक्षा करेंगे। जिस जवान को दूसरे जिले से आकर कोई अधिकारी कर्मचारी उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, उसको न्याय दिलाने के बदले आप उसे ही उल्टा सस्पेंड कर दिए हैं कि एक टीआई को बचाना है। देखिए, सिपाही से टीआई के अधिकारों की लड़ाई मैं भी लड़ता हूं, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कोरबा एसपी महोदय कि आपके सिपाही के साथ गलत हो रहा है और आप उसका पक्ष ना लेकर के एक अधिकारी को बचाने के लिए यदि जुट गए हैं तो आपकी कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। और मैं इस मुद्दे को लेकर के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक तो जा ही रहा हूं, जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाऊंगा और मैं कोरबा एसपी को कल सुबह ज्ञापन भी दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे उस ज्ञापन के बाद में कार्रवाई होगी और यदि नहीं होगी तो फिर इस जवान को न्याय दिलाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक पुलिस परिवार का फिर से बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसके लिए कोरबा के एसपी महोदय जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों को फिर बोलना चाहूँगा कि इस जवान को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है और जिनको भी लगता है कि इस जवान के साथ गलत हो रहा है, जब एक जवान के साथ, एक पुलिस कर्मचारी के साथ गलत हो रहा है और उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को सोचना पड़ेगा कि न्याय कहाँ है और आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर हमारे इस जवान को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर से एक बार छत्तीसगढ़ राज्य में संयुक्त पुलिस परिवार का जोर से आंदोलन होगा इनको न्याय दिलाने के लिए और उसके लिए जिम्मेदार होंगे एसपी कोरबा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।